हरे कृष्णा, राधे राधे। 2022 में पापा कोसा एकादशी शुरू हो रहा है। 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर हो जाएगा। उदया तिथि के आधार पर पापा कोसा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और पारण का समय है। जो लोग 6 अक्टूबर को व्रत करेंगे एकादशी का, वो 7 अक्टूबर शुक्रवार को 6:17 सुबह के टाइम 7:26 के बीच में पारण कर लें, क्योंकि 7:26 तक ही द्वादशी है। जो व्यक्ति पापा कोसा एकादशी व्रत रखता है उसे उत्तम सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उन्हें भयंकर यातनाएं नहीं देखनी पड़ती है। मनुष्य निरोग और दीर्घ आयु रहता है। अब मैं आप लोगों को पापांग कुंसा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा कि मधुसूदन, कृपया करके बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पापांग कुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम फल देने वाली है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद नाम संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रीय मुनि चिरकाल तक कठोर तप करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने मात्र से मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। सागन्य धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी के उपवास कर लेता है तो उसे कभी भी यम यातनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। जो पुरुष विष्णु भक्त हो करके शिव भगवान की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई शिव भक्त हो करके विष्णु भगवान की निंदा करता है तो वह घोर रौरो नरक में डाल करके पकाया जाता है, जब तक कि 14 इंद्रों की आयु की पूर्ति न हो जाए। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन, मित्र आदि देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में कीर्तन करने से अनायासे ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वो पुरुष मातृ पक्ष की 10 और पितृ पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य चतुर्भुज दिव्य रूपधारी गरुड़ की ध्वज से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर के भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांग कुंसा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयानक यमलोक नहीं देखने पड़ते हैं। लोक में जो मनुष्य दीर्घ आयु, धनाय, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पूर्व जन्म के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य कर्म करने से पुरुष ऐसे देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या होगा। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ता है और धर्म करने से वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार पापांग कुंसा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया। अब और क्या कहूँ और क्या सुनना चाहते हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।